Okay, students, today we will discuss about the variable state and steady state of heat conduction in conducting rod. तो पहले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझिए कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा, फिर उसके बेसिस पर वेरिएबल स्टेट को पहले समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेडी स्टेट को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेटलिक रॉड लेते हैं। ये मेटलिक रॉड हम बनाते हैं यहाँ पर इस जगह पर, और इस मेटलिक रॉड में अलग अलग पोजीशंस पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, थर्मोमीटर्स लगाने वाले हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम ये पता लगा सके कि कहाँ पर कितना टेम्परेचर चल रहा है, या सब जगह पर सेम टेम्परेचर है, ऐसा भी पता कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, इसको ऐसा करने के लिए ये जो मेटलिक रॉड होगी, इसमें बीच बीच में इस तरह से डिप्रेशंस होंगे। तो ये अलग अलग पोजीशंस पर हमने क्या बना दिए, डिप्रेशंस बना दिए। मेटलिक रॉड को एक ड्रिल मशीन की हेल्प से हमने यहाँ पर ऐसा डिप्रेशन क्रिएट कर दिया ताकि हम इसके अंदर थर्मोमीटर को फिक्स कर सकें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एक थर्मोमीटर लगाते हैं। अच्छा, ये थर्मोमीटर अपनी पोजीशन पर ऐसा रहे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मरकरी को फिल कर देते हैं। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये जो डिप्रेशंस थे, इसमें चारों तरफ मरकरी को फिल कर दिया। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन ये है कि जो मरकरी है वो एक मेटल है और एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। तो हीट को कंडक्ट करेगा तो वो हीट एनर्जी हमारे थर्मोमीटर तक पहुंचेगी, और थर्मोमीटर फिर कुछ ना कुछ क्या दिखाएगा, रीडिंग दिखाएगा। तो ये पहला थर्मोमीटर फिक्स किया। इसी तरह से हमने नेक्स्ट थर्मोमीटर को यहाँ पर फिक्स कर दिया। दिस इज सेकेंड थर्मोमीटर। नेक्स्ट थर्ड थर्मोमीटर, और यहाँ पर हमने लगा दिया एक फोर्थ थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर अपनी पोजीशन पर रहे, इसके लिए यहाँ पर हमने मरकरी लिक्विड को फिल कर दिया। ये थर्मोमीटर हमने फिक्स कर दिया। ओके, अब ये वाला जो एंड है वो हमें गर्म करना है, हीटअप करना है। तो उसको हीटअप करने के लिए कुछ अरेंजमेंट लगाते हैं। वो अरेंजमेंट है स्टीम। तो यहाँ पर हमने स्टीम को भेजना शुरू किया। ये एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, जिसमें इधर से हम लोग स्टीम को अंदर भेज रहे हैं और इधर से स्टीम बाहर आ रही है। एक पंप की हेल्प से हम स्टीम को इस चैम्बर के अंदर इस तरह से भेज रहे हैं, और इस चैम्बर के अंदर ही यहाँ पर ये जो मेटलिक रोड है, इस मेटलिक रोड का एक एंड कनेक्टेड है। जो एक एंड है वो मेटलिक रोड का इसमें कनेक्टेड है। ओके, तो ये जो एंड होगा इट इज एट हाई टेम्परेचर। ये जो एंड होगा ये कौन से टेम्परेचर पे होगा? हाई टेम्परेचर पे। और ये वाला जो एंड होगा इट इज एट द लो टेम्परेचर। अदर एंड एट लो टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर पे है। स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस की होगी तो हाई टेम्परेचर होगा। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, स्टीम को यहाँ से पास करना शुरू किया, जिसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। सो दिस एंड इज एट लो टेम्परेचर एंड दिस एंड इज एट द हाई टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी फ्लो करेगी इसमें, कहां से कहां पर फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, इस डायरेक्शन में फ्लो करने वाली है। ओके, अब ये जो हीट फ्लो करेगी, इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे? सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे कि ये जो थर्मोमीटर्स यहाँ लगा रखे हैं, इनके अंदर आपको लेवल राइज होता हुआ दिखाई देगा। सारे थर्मोमीटर्स के अंदर आपको अलग अलग रीडिंग्स दिखाई देंगी। जैसे इस थर्मोमीटर में T1, इसमें T2, इसमें T3 और इसमें T4। ये चार थर्मोमीटर है जिसकी नेमिंग हमने कर दी T1, T2, T3 एंड T4। अब देखिए, इन थर्मोमीटर्स के अंदर जो रीडिंग्स आ रही हैं वो अलग अलग है, लेकिन सब में राइज हो रही है। इसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। इसमें भी ऐसा हो रहा है 30, 40, 50। इसमें 20, 30, 40, 50, इसमें भी ऐसा राइज हो रहा है 10 डिग्री। 20 तो इसका था ही टेम्परेचर, 30 डिग्री, 40 डिग्री इसका टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसमें दिख रहा है, सबसे कम टेम्परेचर इसमें दिख रहा है, लेकिन अभी सारे टेम्परेचर राइज हो रहे हैं।
लेकिन अभी हमने इसमें 4 थर्मोमीटर फिक्स कर रखे हैं, तो इन चारों के अंदर जो टेम्परेचर है वो राइज होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी स्टेट में है, ये वेरिएबल स्टेट में है, वेरिएबल स्टेट में। अब वेरिएबल स्टेट में ये कैसे डिसाइड किया? वेरिएबल स्टेट में ये इसलिए हमने डिसाइड किया क्योंकि ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है हाई टेम्परेचर से। यहां से ये सोर्स लगा रखा है हमने स्टीम, यहां से ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसको आगे से आगे क्या करता जा रहा है, ट्रांसफर करता जा रहा है। तो अभी हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है उनके टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, उनके टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जैसे कि इसका टेम्परेचर पहले 60 था, कुछ सेकंड के बाद देखा तो 70 हो गया, फिर कुछ सेकंड के बाद 80 हो गया। यहाँ का टेम्परेचर 50 था, फिर नेक्स्ट सेकंड में 60 हो गया, नेक्स्ट सेकंड में 70 हो गया। यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री था, फिर 50 डिग्री हो गया, फिर 60 डिग्री हो गया। इसी तरह से यहाँ के टेम्परेचर भी राइज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थर्मोमीटर्स के अंदर जो रीडिंग है वो स्टेशनरी नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है। ये रीडिंग लगातार क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्टेट बोलते हैं, जिसमें जो अलग अलग क्रॉस सेक्शंस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया, यहाँ पर एरिया, जो यहाँ एरिया, ये सबके टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सोर्स से हीट एनर्जी ले रहा है और हीट एनर्जी को आगे ट्रांसफर भी कर रहा है, और रेडिएशंस भी हो रहे हैं, कन्वेक्शन भी हो रहा है, उसके थ्रू हीट जो है वो सराउंडिंग में भी जा रही है, क्योंकि हमने इस रोड को किसी भी मटेरियल से कवर नहीं किया। तो यहाँ पर रेडिएशंस भी हो रहे हैं, ये हीट एनर्जी को क्या कर रही है, रेडिएट भी कर रही है। तो कुछ हीट लॉस भी हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है कुछ हीट एनर्जी, तो सारी हीट एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं हो रही है। मान लीजिए यहाँ से इसने 10 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो 10 जूल की एनर्जी आगे गई, यहाँ पर आई, और यहाँ से 5 जूल रेडिएट हो गया सराउंडिंग में। अब आगे कितनी एनर्जी जाएगी, आगे एनर्जी जाएगी 5 जूल। टोटल 10 जूल एब्जॉर्ब की थी, 5 जूल तो सराउंडिंग में चले गए और 5 जूल आगे ट्रांसफर हो गए। तो जब हमें ऐसा दिख रहा है इन थर्मोमीटर्स के अंदर कि इनके टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, टेम्परेचर स्टेशनरी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्टेट को वेरिएबल स्टेट बोलते हैं। तो अभी ये मेटलिक रोड की वेरिएबल स्टेट चल रही है, अभी ये मेटलिक रोड की क्या चल रही है, वेरिएबल स्टेट चल रही है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा? अच्छा, वेरिएबल स्टेट किस किस पे डिपेंड करती है? वेरिएबल स्टेट दो चीजों पे डिपेंड करेगी। जो वेरिएबल स्टेट है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहला डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, दूसरा डिपेंड करेगी थर्मल कंडक्टिविटी पे, कि वो कितनी हीट एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहा है, कंडक्टिविटी। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करेगी, स्पेसिफिक हीट जिसको स्मॉल एस से लिखते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हमने के से लिखा था कल, थर्मल कंडक्टिविटी। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगी कि ये जो मेटलिक रोड है ये सोर्स से कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है पर सेकंड, पर किलोग्राम कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। दूसरा, ये कितनी हीट एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रही है, ये जो मेटलिक रोड है ये कितनी हीट एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रही है, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये इन दो चीजों पे डिपेंड करेगी वेरिएबल स्टेट। अब स्टेडी स्टेट आ जाएगी कुछ समय के बाद, ऐसा चलता जा रहा है, और हमने ये देखा कि कुछ समय के बाद यहाँ पर एक स्टेडी स्टेट आ गई। अब ये स्टेडी स्टेट क्या है? थर्मोमीटर्स की रीडिंग में चेंज होना बंद हो गया, थर्मोमीटर्स की जो रीडिंग है वो कांस्टेंट हो गई। थर्मोमीटर्स की जो रीडिंग है वो क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। देखिए कैसे कांस्टेंट होगी, जैसे यहाँ का टेम्परेचर 100 है, तो ये थर्मोमीटर टेम्परेचर बता रहा है 80 डिग्री, ये वाला बता रहा है 60 डिग्री, थर्ड वाला बता रहा है 40 डिग्री, और लास्ट वाला बता रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये देखा कि इस थर्मोमीटर में रीडिंग 80 डिग्री सेल्सियस आ रही है, इसमें 60 डिग्री आ रही है, इसमें 40 डिग्री आ रही है, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस आ रही है। लेकिन ये रीडिंग चेंज नहीं हो रही है, ये रीडिंग कांस्टेंट हो चुकी है। ये रीडिंग क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। मतलब थर्मोमीटर्स की रीडिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा, थर्मोमीटर्स की रीडिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि अब ये सोर्स से जितनी हीट एनर्जी लेगी उतनी ही हीट एनर्जी आगे ट्रांसफर करेगी। अब ये सोर्स से जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मेटलिक रॉड, वो उतनी ही हीट एनर्जी को आगे ट्रांसफर करेगा, और टेम्परेचर राइज नहीं होगा। और क्या नहीं होगा, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो देखिए इस मेटलिक रॉड में अब क्या होने वाला है, यहाँ के टेम्परेचर आपको दिख रहे हैं 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री। ये टेम्परेचर हो गए कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहे। चेंज नहीं हो रहे तो हमने बोला ये कौन सी स्टेट आ गई, ये स्टेडी स्टेट आ गई।
तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, सब जगह के टेम्परेचर सेम नहीं होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब जगह के टेम्परेचर सेम है, मैं बोल रहा हूँ सब जगह के टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए। तो मेटलिक रोड में इस पोजीशन पर टेम्परेचर ज्यादा है, इस पर कम है, इस पर और कम है, और इस पर सबसे कम है, लेकिन वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की। तो स्टेडी स्टेट क्या होगी, स्टेडी स्टेट वो होगी कि जिसमें मेटलिक रोड के जो भी क्रॉस सेक्शन एरियाज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज होंगे, उन सबके टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन वो टेम्परेचर कैसे होंगे, वो टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेंगे आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेंगे। अब ऐसी क्या स्पेशलिटी है इस स्टेडी स्टेट के अंदर, तो आंसर है ये स्टेडी स्टेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, ये सिर्फ एक ही क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। ये किस पे डिपेंड करेगी, थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगी, मतलब कि के पे डिपेंड करेगी कि पर सेकंड ये कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। देखो सोर्स से तो हीट एनर्जी इसको लगातार मिल रही है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहे। सोर्स से हीट एनर्जी ये कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, कारण सुनिए। कारण ये है कि एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए ये इसने 10 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इस सोर्स से, तो ये 10 जूल की एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर इसकी एनर्जी हम अलग अलग पोजीशंस लेकर के चलते हैं। देखिए ये मेटलिक रोड को मैं कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर देता हूँ, ये ऐसा पोर्शंस में डिवाइड कर दिया अपने। अब यहां पर इसके पास एनर्जी है 100 जूल की। एनर्जीज को लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ताकि हम इसके अंदर चेंजेस भी लिख सकें कि एनर्जी में कितना चेंज हुआ या कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये मेटलिक रोड थी हमारी, और इसके हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बना लिए। ये 4 सेक्शंस में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 100 जूल, एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, और यहाँ पर एनर्जी है 80 जूल की, यहाँ पर एनर्जी है 60 जूल की, यहाँ पर एनर्जी है 40 जूल की। और इन एनर्जीज के कारण इनके टेम्परेचर हमें दिख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दिख रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है सोर्स। फॉर एग्जाम्पल सोर्स से 10 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की, सोर्स से 10 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसकी एनर्जी होगी 110, और इसने वो 10 जूल की एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी, तो फिर से इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100। तो जितनी एनर्जी ये सोर्स से लेगा उतनी ही एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह से इसकी एनर्जी 80 थी, ये क्रॉस सेक्शन की इस जगह की एनर्जी 80 थी, तो यहां से 10 एनर्जी आई, इसकी एनर्जी 90 हो गई। फिर इसने वो 10 एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी, फिर से इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 80। अब इसके पास 60 जूल की एनर्जी थी इस पोर्शन के पास, तो 10 जूल की एनर्जी यहां से आई, इसकी एनर्जी होगी 70 जूल, और इसने 10 जूल आगे ट्रांसफर कर दिए, फिर से इसकी एनर्जी कितनी होगी, 60। अब इसने 10 जूल एब्जॉर्ब किए, एब्जॉर्ब करने पर इसकी एनर्जी होगी 50, और इसने फिर 10 जूल और आगे ट्रांसफर कर दिए, तो इसकी एनर्जी फिर से कितनी होगी, 40। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से, उतनी ही एनर्जी को नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में ट्रांसफर कर देगा, उतनी ही एनर्जी को नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया में ट्रांसफर कर देगा। ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। ऐसी स्टेट को क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, कंडक्टिविटी, कि पर सेकंड वो कितनी हीट एनर्जी आगे ट्रांसफर करता है। जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही ट्रांसफर करेगा, तो मतलब वो कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये होती है स्टेडी स्टेट। अब देखिए इनकी एनर्जीज चेंज नहीं हो रही, अगर इनकी एनर्जीज चेंज नहीं हो रही तो इनका टेम्परेचर कैसा मिलेगा आपको, इन सबके टेम्परेचर कैसे मिलेंगे, कांस्टेंट होंगे। अलग अलग, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, लेकिन टेम्परेचर मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग, बट होंगे सारे। ओके, तो इसके बेसिस पर हम लोग स्टेडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट की डेफिनेशंस लिखते हैं। देखिए क्या क्या डेफिनेशंस होंगी। द स्टेट ऑफ द रोड
देखिए वेरिएबल स्टेट में वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और आगे ट्रांसफर भी करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो वो हीट एनर्जी दो काम में यूज होगी, एक तो उसका टेम्परेचर राइज करने में और दूसरा हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने में, और तीसरा हीट एनर्जी सराउंडिंग में भी जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन और रेडिएशंस। Okay, so first of all I am writing about the variable state. The state of the rod in which the temperature of each cross section area, the temperature of each cross section area of the rod goes on increasing. ऐसी स्टेट जिसमें रॉड के सारे क्रॉस सेक्शन मतलब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा, जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। और ये किस किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा, इस केस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से, रोड जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, वो तीन काम में यूटिलाइज होगी। सबसे पहला टेम्परेचर राइज करने में, सबसे पहला काम होगा इस स्टेट में टेम्परेचर राइज। अलग अलग क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर राइज होते जाएंगे, कांस्टेंट नहीं होगा टेम्परेचर। तो इसका मतलब, इसीलिए तो मैंने लिखा था ये किस पे डिपेंड करता है, ये उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक हीट एमएसटी, स्पेसिफिक हीट या हीट एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एमएसटी। तो हम जो हीट एनर्जी देंगे उससे टेम्परेचर राइज होगा, मतलब कि स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी लेकर के कितना टेम्परेचर राइज करता है, तो इस पे डिपेंड करेगा। सेकंड, दूसरा जो काम होगा इसमें वो ये होगा कि कंडक्टिविटी होगी, कंडक्शन भी होगा, वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर भी करेगा। हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा तो किस पे डिपेंड करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी पे। तो किस पे डिपेंड करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी पे। और तीसरा इस बात पे डिपेंड करेगा, जो थर्ड पॉइंट आएगा वो मैं ये लिखूंगा, तीसरा जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो कहां पर जाएगी, वो सराउंडिंग में भी जाएगी। इट गोज इन द सराउंडिंग्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन और रेडिएशन के कारण, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो हीट एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। ये होगा वेरिएबल स्टेट में। स्टेडी स्टेट में क्या लिखेंगे, स्टेडी स्टेट में ये लिखेंगे कि सब जगह के टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाते हैं, बट नॉट द सेम। ये बात लिखनी सबसे ज्यादा जरूरी है, बट नॉट द सेम। सो हियर आई विल राइट अबाउट द स्टेडी स्टेट। Okay, next definition is of स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें तीन चीजें होंगी, उसमें दो होंगी, उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होगा ना। द स्टेट इन विच, द स्टेट इन विच द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन, the temperature of each cross section of rod becomes constant, becomes constant। constant हो जाएगा लेकिन सेम नहीं होगा, but not the same, but not the same, लेकिन सेम नहीं होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, नो एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी हीट एनर्जी ले रहा है उतनी आगे ट्रांसफर कर रहा है, खुद के पास तो रख ही नहीं रहा, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसी वजह से तो क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो सारी की सारी हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। और वो जो हीट एनर्जी होगी जो सोर्स से आ रही है वो क्या होती जाएगी, वो ट्रांसफर होती जाएगी। जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होती जाएगी, तो मतलब क्या होगा, कंडक्शन होगा। और जो हीट एनर्जी है उसका कंडक्शन होगा, और कंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी पे, थर्मल कंडक्टिविटी पे, मतलब कि के पे डिपेंड करेगा। दूसरा, हीट एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, तो जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग्स में तो जाएगी जाएगी, क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंट में उस रोड को कवर नहीं किया। और अगर आप कवर कर देंगे, सराउंडिंग में नहीं डालना चाहते, तो आप देखेंगे कि उसके सारे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उसके सारे क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा। जितनी हीट एनर्जी आ रही है आगे जा रही है, आगे जाते जाते सब जगह के टेम्परेचर सेम होते जाएंगे, तो पूरी रोड का टेम्परेचर एक ही हो जाएगा फिर। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो हम वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट को नहीं देख पाएंगे उस केस में, तो सराउंडिंग्स में एनर्जी जाएगी। ओके, तो ये है वेरिएबल स्टेट, वो है स्टेडी स्टेट। वेरिएबल स्टेट में क्या लिखा हमने, ऐसी स्टेट उस रोड की जिसमें टेम्परेचर जो है क्या होगा, गोज ऑन इंक्रीजिंग, सारे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब थर्मामीटर रुक नहीं रहे हैं, उनके अंदर जो भी मरकरी है उसका लेवल राइज होता जा रहा है, स्टेशनरी नहीं हो रहे हैं, उनका जो लेवल है मरकरी का लेवल है, तो टेम्परेचर सब जगह के बढ़ रहे हैं। जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, इसमें देखो मैंने लिखा है एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, इसमें मैंने लिखा है नो एब्जॉर्प्शन, उसमें लिखा है एनर्जी एब्जॉर्ब, इसमें लिखा है नो एब्जॉर्प्शन, क्योंकि सिर्फ कंडक्शन होगा इस केस में। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से, वो तीन काम में यूटिलाइज हो रही है। सबसे पहला, सारे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने में, ये लिखा हुआ टेम्परेचर गोज ऑन राइजिंग इंक्रीजिंग, तो टेम्परेचर राइज करने में जा रही है, और टेम्परेचर राइज होना किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट पे। कंडक्शन, हीट एनर्जी आगे भी जा रही है, कंडक्शन भी हो रहा है, तो कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा कि वो पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहा है। तीसरा, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की सोर्स से, कुछ हीट एनर्जी सराउंडिंग में भी जा रही है, तो हीट लॉस भी हो रहा है, हीट का डिसिपेशन भी हो रहा है। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट क्या है, जिसमें सारे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन सेम नहीं होगा, बट नॉट द सेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इसमें गड़बड़ कर जाते हैं स्टूडेंट। कांस्टेंट बोल दिया ना मैंने, तो ये सोच लेते हैं कि हाँ सब जगह का टेम्परेचर सेम ही होगा, फिर कांस्टेंट है तो। और इसमें क्या नहीं होगा, नो एब्जॉर्प्शन, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी, हीट एनर्जी क्या नहीं की जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी। ऐसा बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा, क्योंकि जो भी हीट एनर्जी आएगी उसका सिर्फ कंडक्शन होगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये एक रोड थी, इस रोड का ये क्रॉस सेक्शन है, इसने अगर 10 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो 10 जूल की एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देगा, अपने पास नहीं रखेगा। तो कंडक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। अगर एब्जॉर्ब करता तो टेम्परेचर बढ़ता, अगर ये एब्जॉर्ब कर लेता हीट एनर्जी को तो यहाँ का टेम्परेचर राइज हो जाता, लेकिन टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट। दूसरा, जो एनर्जी आ रही है उसका कुछ पार्ट डिसिपेट होगा सराउंडिंग में, और बाकी की कहाँ ट्रांसफर होगी, नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया में। दिस इज वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट, and these are the definitions and these are the important points which you have to note down. अब रेज एंड करो जल्दी से। आप भी लिख सकते हैं इस न्यूमेरिकल को, सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूंगा। अब इसमें कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी काम आएगा, इसमें लेटेंट हीट का फॉर्मूला भी काम आएगा। चैप्टर कंप्लीट होने वाला है ना, तो अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें पूरे चैप्टर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक तो मैं अलग अलग क्वेश्चंस करवा रहा था, लेटेंट हीट का अलग क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट का अलग क्वेश्चन, टेम्परेचर चेंज का अलग क्वेश्चन। अब हम तीनों को मिक्स करने वाले हैं, कंडक्टिविटी भी, टेम्परेचर चेंज भी, स्पेसिफिक हीट भी और लेटेंट हीट भी, सब कुछ इसी में आ जाएगा। देखिए, राइटिंग द क्वेश्चन, ए क्यूब ऑफ each side, a cube of each side is filled
is filled with 1 kilogram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। एक क्यूबॉइड था, एक बर्तन था क्यूबिकल शेप का, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, आइस भर दी। ए क्यूब ऑफ ईच साइड, कितने सेंटीमीटर की साइड है वो तो लिखा नहीं हमने, ईच साइड 10 सेंटीमीटर, ईच साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर is filled, FILLED, is filled with 1 kilogram of ice, is filled with 1 kilogram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। उसको हमने फिल कर दिया 1 किलोग्राम आइस के साथ, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस, एंड प्लेस्ड इन, और इसको कहाँ रखने वाले हैं, ये जो बर्तन था जिसके अंदर आइस थी, इसको हम प्लेस करेंगे, डाल देंगे किसमें, एंड प्लेस्ड इन स्टीम बाथ, वाटर वेपर के अंदर डाल दिया, जिसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखा हुआ है, मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं इसको। if the thickness of the thickness of the material, if the thickness of the material, thickness of the material नहीं, thickness of the wall, thickness of the walls of the cube is 0.2 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, हमें मीटर में करना पड़ेगा इसको, एंड thermal conductivity of the material of the cube, वो क्यूब जिस भी मटेरियल से बना है उसकी कंडक्टिविटी है of the cube is 0.02 calorie per meter second degree Celsius, comma, then calculate the time in which ice melts completely। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं IIT के अंदर भी और नीट के अंदर भी। Then calculate the time in which the ice melts completely। और क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, latent heat of fusion of ice, आइस को कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो आंसर है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी 2 मिनट का टाइम बाकी है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पर एक स्टीम बाथ है, स्टीम बाथ का मतलब है कि ये बीकर के अंदर वाटर भर रखा है हमने, और इसके ऊपर हमने एक वायर गेज रख दिया, एक जाली रख दी, उस जाली के ऊपर हमने ये क्यूब को रख दिया, या कंप्लीटली स्टीम बाथ में भी डाल सकते हैं। कंप्लीटली डालना पड़ेगा, नहीं तो हीट एनर्जी सराउंडिंग में रेडिएट होगी। ओके, तो यहाँ पर एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें क्या हो रहा है, इधर से स्टीम आ रही है और इधर से स्टीम को बाहर लेकर के जाया जा रहा है। इसको क्या कर रहे हैं, स्टीम का फ्लो कर रहे हैं इस कंटेनर में, और इसके अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस।
100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। अब इसमें क्या किया है, क्यूब को रख दिया, को रख देते हैं हम लोग, जिसकी सारी साइड्स कितने सेंटीमीटर की हैं, 10 सेंटीमीटर की है, तो ईच साइड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। और ये जो साइड्स है इनकी थिकनेस भी होगी, ये जो साइड्स है इनकी थिकनेस भी होगी। अगर हम एक वॉल की बात करें तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड की जो ये सिंगल साइड आपको दिख रही है, इसकी मान लीजिए ये थिकनेस है, ये सिंगल साइड है और इसकी थिकनेस कितनी गिवन है, 0.2 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस आपको बता रही है 0.2 सेंटीमीटर। ये जो क्यूब है इसकी जो वॉल्स हैं वो कितनी मोटी हैं, जो क्यूब है वॉल्स हैं वो कितनी थिक हैं, कितनी मोटी हैं, ये गिवन है 0.2 सेंटीमीटर। ओके, अब ये पैरामीटर्स किस क्या क्या क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा इसमें। और ये जो बीकर है, ये जो क्यूब था बंद है चारों तरफ से, और इसमें भर रखी है आइस हमने, कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम। इट इज हैविंग 1 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें 1 किलोग्राम आइस है जो कि कितने डिग्री सेल्सियस पर है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब इसके चारों तरफ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो क्यूब है इसके अंदर जो आइस है उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट एनर्जी 100 से किस तरफ जाएगी, 0 डिग्री की तरफ जाएगी, और धीरे धीरे ये आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको बताना है कि ये आइस कितने टाइम में मेल्ट होगी, टाइम पूछ रहा है ये, कितने टाइम में मेल्ट होगी, मतलब कि इस क्यूब को इस ये जो स्टीम फ्लो हो रही है इसके अंदर कितनी देर तक रखना पड़ेगा कि ये सारी की सारी आइस जो है वो मेल्ट हो जाए और वाटर में कन्वर्ट हो जाए। अब क्वेश्चन में देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है। अरे यार टाइम ही 1 मिनट से कम है, आप लोग ट्राई करना इसको। थिकनेस का मतलब है कि लेंथ की रोड बता